Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फिल्म द बुक थीफ के बारे में। ये कहानी हम मौत के नजरिए से देखते हैं जो हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आती है। पर एक ऐसी लड़की थी जिसकी जिंदगी में मौत उसके आसपास हर वक्त रही और उसने उसे बड़े होते हुए देखा, पर उसे अपने साथ ले जाने में उसे वक्त लगा। फिल्म की शुरुआत होती है 1938 के जर्मनी में, जहां हम 12 साल की लीजल को देखते हैं जो अपने भाई और अपनी माँ के साथ ट्रेन में सफर कर रही है। और तब उसकी नजर अपने भाई पर जाती है जिसकी मौत होने वाली है और उसकी मौत के बाद रेल की पटरियों के पास ही उसे दफनाया जाता है। तब लीजल को एक किताब मिलती है जो उसकी चुराई हुई पहली किताब बन जाती है। लीजल की माँ एक कम्युनिस्ट थी जो छिपकर भाग रही थी और वो उसे पाल नहीं सकती थी, इसीलिए उसे अडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है। उसे लेकर म्यूनिक पहुंचने पर लीजल को उसके नए माता पिता मिलते हैं, पर ये जानकर कि लीजल के भाई की मौत हो गई है, उसकी नई माँ रोजा चिढ़ने लगती है क्योंकि उससे 2 बच्चों को देने का वादा किया गया था। लीजल को रोजा पसंद नहीं आई, पर हांस जो उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था उसे अच्छा लगने लगा। रोजा हर वक्त गुस्से में रहती थी, पर हांस कोशिश करता रहा कि वो लीजल को खुश रख पाए। और रात को लीजल को गाते देख वो समझने लगता है कि अपने भाई और माँ को खोने पर वो कितनी दुखी है। एक तरफ हांस दूसरों से तमीज और प्यार से पेश आता था, तो दूसरी ओर रोजा चिढ़े बिना किसी से बात नहीं करती थी। स्कूल के पहले दिन पड़ोस में रहने वाला बच्चा रूडी लीजल के साथ स्कूल जाता है, पर देखता है कि लीजल उसकी तरह नहीं है और काफी शांत है। स्कूल में लीजल से उसका नाम लिखने के लिए कहा जाता है और तब सबको पता चलता है कि वो लिख नहीं सकती। इस बात पर स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और उनमें से एक बच्चा फ्रांस उसे एक किताब में से सिर्फ एक शब्द पढ़ने के लिए कहता है, जिसके जवाब में लीजल उसे पीटने लगती है। ऐसा करने के लिए उसे सजा मिलती है, पर रूडी इम्प्रेस होकर उससे दोस्ती कर लेता है और उसे अपने साथ रेस करने के लिए कहता है। लीजल रेस जीत जाती है, पर कपड़े गंदे होने की वजह से उसे रोजा डांटने लगती है। उस रात हांस लीजल के हाथ में वो किताब देखता है जो उसने चुराई थी और तब उसे पता चलता है कि लीजल को पढ़ना नहीं आता और फिर वो उसे पढ़ना सिखाने लगता है। जर्मनी में उस वक्त ज्यूज को मारा जा रहा था और इस बीच मैक्स नाम का एक ज्यू लड़का अपनी माँ के साथ बचने की कोशिश कर रहा था। मैक्स को उसका दोस्त बताता है कि उन दोनों में से सिर्फ कोई एक वहां से निकल सकता है और अपनी माँ के कहने पर मैक्स वहां से निकल जाता है। जल्द ही लीजल अपनी पहली किताब पूरी पढ़ने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद हांस उसे बताता है कि उसने लीजल के लिए बेसमेंट में अपनी दीवार पर एक डिक्शनरी बनाई है जहाँ हर नए शब्द वो सीख कर लिख सकती है। लीजल उस बेसमेंट में बैठकर दिन भर अपनी असली माँ के लिए एक चिट्ठी लिखती है जिसे उन तक पहुंचाने का वादा हांस करता है। एक रात लीजल और रूडी हांस और रूडी के पिता के साथ एक मीटिंग में जाते हैं जहां वो देखती है कि नाजी सिपाही किसी रिवाज के नाम पर किताबों को जला रहे हैं और उस ग्रुप के मेंबर्स नाजी को अपना सपोर्ट देने के लिए एक एक करके आग में अपनी किताबें फेंक रहे हैं। पर लीजल को जलती हुई किताबें देखकर बहुत बुरा लगता है। तब फ्रांस वहां आता है और कहता है कि सब जानते हैं लीजल एक कम्युनिस्ट की बेटी है और वो जबरदस्ती उससे एक बुक जलाने के लिए कहता है, जो करने के बाद लीजल अपने आंसू नहीं रोक पाती। देर रात वहां जाकर वो उन किताबों में से एक किताब अपने पास रख लेती है और उसे ऐसा करते हुए एक औरत देख लेती है। जब हांस को पता चलता है कि लीजल ने वो बुक चुराई है तो छिपकर उसे वहां से निकाल लेता है और इस बात को एक राज रखने के लिए कहता है। लीजल कहती है कि वो जानती है उसकी माँ एक कम्युनिस्ट थी जिसे हिटलर अपने साथ ले गया है और कहती है कि वो हिटलर से नफरत करती है, पर हांस उसे कहता है कि उसे कभी किसी के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए। उस रात अचानक उनके घर कोई आता है और तब हांस को पता चलता है कि उसके घर आया इंसान मैक्स है, जिसके पिता ने हांस को पहले वर्ल्ड वॉर में अपनी जान देकर बचाया था। और उन्होंने अब मैक्स को बचाने के लिए उसे घर में रहने बुलाया है। हांस लीजा से वादा करने के लिए कहता है कि वो मैक्स के यहाँ होने की बात किसी को ना बताए। रोजा परेशान थी क्योंकि वो लोग इतने गरीब है कि शायद मैक्स के लिए खाना न रख पाए और एक बार के लिए उसे नाजीज को सौंपने के बारे में सोचती है, और हांस उसे ऐसा सोचने से रोकता है।
अगली सुबह जब मैक्स होश में आता है तो लीजल उसे उसकी किताब के बारे में पूछती है और मैक्स बताता है कि वो किताब उसकी माँ की है। हांस और लीजल को रोजा का बनाया खाना बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैक्स को उसका खाना खाते देख रोजा बहुत खुश होती है, पर उसकी खुशी पर कुछ ही देर में पानी फिर जाता है और वो अपना गुस्सा हांस पर निकालती है। हर रात लीजल की नजर मैक्स की किताब पर रहती थी, जिसे वो चुराकर पढ़ने के बारे में सोचती थी, और एक रात वो उस किताब को ले ही लेती है। पर जब मैक्स को इस बारे में पता चलता है तो वो उससे कुछ नहीं कहता। वो बताता है कि वो किताब हिटलर के बारे में है, इसलिए उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगली सुबह रोजा लीजल को मेयर के घर लॉन्ड्री के कपड़े लौटाने भेजती है और कहती है कि वो ठीक से पैसे वापस ले आए। पर जब वो रूडी के साथ उस घर में पहुंचती है और पैसे लेने का इंतजार करती है, तब उसे पता चलता है कि वो औरत जिसने उसे उस रात किताब लेते हुए देखा था वो मेयर की पत्नी इल्सा है। लीजल को लग रहा था कि वो उसे कोई सजा देंगी, पर इल्सा उसे अपनी लाइब्रेरी दिखाती है जो लीजल के लिए स्वर्ग की तरह था, और फिर वो वहाँ किताब पढ़ने बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसके जाने का वक्त आ जाता है और जाने से पहले इल्सा उसे कहती है कि वो जब चाहे वहाँ किताबें पढ़ने आ सकती है। रास्ते में फ्रांस उन्हें बताता है कि इंग्लैंड और उनके बीच वॉर होने वाला है, और लीजल के अलावा ये बात सुनकर हर कोई खुश था, ये सोचकर कि वो अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ रहे हैं, पर असल में वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। लीजल हर मौके पर इल्सा के घर किताबें पढ़ने जाने लगी, जहाँ एक किताब में उसने इल्सा के बेटे योहान का नाम देखा। इल्सा बताती है कि ये सारी किताबें योहान की है, पर अब वो इन्हें नहीं पढ़ सकता क्योंकि वॉर में उसकी मौत हो गई थी। मैक्स के साथ लीजल की दोस्ती बढ़ने लगी थी और मैक्स की तबीयत भी पहले से ज्यादा सुधरने लगी थी। एक दिन उसे बेसमेंट में रखने का फैसला किया जाता है ताकि मैक्स के वहाँ होने के बारे में किसी को पता ना चले, पर उसे बेसमेंट में रखने की बात लीजल को पसंद नहीं आई। हर रोज नई किताबें पढ़कर लीजल नए शब्द सीखती थी और मैक्स के कहने पर उन्हीं शब्दों को जोड़कर बाहर की दुनिया के बारे में उसे बताने लगी। पर एक दिन मेयर को लीजल के वहाँ होने के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद लीजल ने किताबें और रोजा ने अपने कस्टमर को हमेशा के लिए खो दिया। अगले दिन लीजल को पता चला कि रूडी के पिता को वॉर में लड़ने बुलाया गया है, और वो समझ नहीं पाई कि लोग आखिर एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं। कुछ सालों बाद हांस की नजर लीजल पर गई, जो मैक्स को बाहरी दुनिया का एहसास देने की कोशिश कर रही थी, और फिर हांस भी रोजा से छिपकर उनके साथ खेलने लगता है। पर इस बार रोजा गुस्सा करने की जगह पहली बार उनके साथ रही और उसे भी खुशी का एहसास हुआ। और मैक्स अपनी जिंदगी का पहला क्रिसमस खुशी खुशी बिताने के बाद लीजल को अपनी किताब गिफ्ट में देता है और कहता है कि उस किताब के पन्नों को शब्दों से भरने का काम लीजल का है और उसे हर वक्त लिखते रहना चाहिए। पर अगले दिन मैक्स की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है और मैक्स को ठीक करने के लिए लीजल इल्सा की लाइब्रेरी में जाकर कुछ किताबें चुराकर घर ले आने लगती है और उन्हें मैक्स को पढ़कर सुनाती है। एक दिन उसे किताब चुराते हुए रूडी देख लेता है और वो कहती है कि वो किताबें उधार ले रही है। तब रूडी मैक्स के बारे में पूछता है, जिसका नाम उसने लीजल की डायरी में पढ़ा था। लीजल बहुत कोशिश करती है इस बात को छुपाने की, पर रूडी समझ जाता है कि उन्होंने घर में किसी को छिपा कर रखा है। रूडी कहता है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा, पर उसकी ये बात फ्रांस सुन लेता है और उससे ये राज छिपाने के लिए रूडी वो डायरी पानी में फेंक देता है। फ्रांस के जाने के बाद जब बर्फीले पानी में रूडी वो डायरी लेने जाता है तो लीजल को यकीन हो जाता है कि वो रूडी पर भरोसा कर सकती है। कुछ दिनों बाद नाजी सिपाही हर घर के बेसमेंट चेक कर रहे थे और ऐसे ही एक सिपाही हांस के घर आता है। पर जब वो लोग मैक्स को छिपाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि मैक्स बेहोश है। किसी तरह हांस उसे छिपाने में कामयाब हो जाता है, पर रोजा जानती थी कि वो ज्यादा दिनों तक उसे छिपाकर नहीं रख पाएंगे और शायद मैक्स की मौत भी हो सकती है। पर एक दिन लीजल को रोजा खबर देती है कि मैक्स ठीक हो गया है और पहली बार वो लीजल से प्यार से बात करती है। मैक्स के साथ बातें करते हुए अचानक लीजल को पता चलता है कि हवाई हमले होने का वक्त आ गया था और हर कोई छिपने के लिए घर से बाहर जा रहा था। जहां एक तरफ वो लोग डर के मारे छिपे हुए थे और हांस उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक ज्यूइश आदमी ऐसा था जो सालों बाद घर से निकलने पर तारों को देखकर खुश हो रहा था।
अगले दिन काम करते वक्त हांस की नजर एक आदमी पर जाती है जिसके जीव होने की वजह से उसे नाजी सिपाही उठाकर ले जा रहे थे। और जब हांस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उस आदमी को जानता है, तो हांस का नाम लिखकर उसे वहां से भगा दिया जाता है। और अब लीजल के मन में मैक्स को खोने का डर बैठ गया था। मैक्स समझ चुका था कि इस परिवार की हिफाजत के लिए उसे वहां से जाना होगा और इसीलिए वो उस घर को छोड़ने का फैसला करता है और लीजल अपने दोस्त को खो देती है। अगले दिन रूडी की मां को बताया जाता है कि उसे आर्मी में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि वो एक अच्छा एथलीट है और इस बात से वो बहुत दुखी होती है। यही नहीं, हांस को भी वॉर लड़ने के लिए बुलाया जाता है, इस बात के बावजूद कि हांस एक बूढ़ा आदमी है। और लीजल फिर से उन सबको खोने लगती है जिनसे वो प्यार करती है। पर रूडी वहां से दूर नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो लीजल से मिलता है और कहता है कि वो हिटलर से नफरत करता है। और वो दोनों बिना डरे यही बात चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं। रोजा और लीजल के पास अब एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था और इस बार उन दोनों के साथ साथ हर किसी को हांस की कमी महसूस हो रही थी। उस कमी को पूरी करने के लिए लीजल सबको एक कहानी सुनाती है जिससे सबको हिम्मत मिलने लगती है। पर उस रात जिस गाड़ी में हांस था उस पर बॉम्ब गिरता है। लीजल मैक्स को भूल नहीं पा रही थी और हर भीड़ में उसे ढूंढ रही थी, जिससे जर्मन सिपाहियों को गुस्सा आ रहा था। पर रोजा सही वक्त पर उसे वहां से ले जाती है और अगले दिन हांस घर वापस आ जाता है क्योंकि चोट लगने से वो अब वॉर नहीं लड़ सकता। और उस रात वो और लीजल मैक्स की बातें करने लगते हैं, ये सोचकर कि वो जिंदा होगा या नहीं। उस रात लीजल अपनी कहानी लिखना शुरू करती है और बेसमेंट में बैठकर मैक्स की दी हुई किताब भरने लगती है। और वो उस किताब में वो सब कुछ लिखती है जो उसके साथ हुआ है और उन सब के बारे में लिखती है जो उससे प्यार करते हैं। पर वो ये नहीं जानती थी कि वो रात उसके माता पिता की आखिरी रात थी, क्योंकि हवाई हमले का सायरन उस रात नहीं बजा। और उस हमले में रूडी की माँ, फ्रांस, रोजा और लीजल के उस पिता की मौत हो गई जो अपने आखिरी पलों में भी लीजल के बारे में सोच रहा था। अपने माता पिता को देखने के बाद लीजल रूडी को देखती है जो ये कहने ही वाला था कि वो लीजल से प्यार करता है, पर कहने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ बर्बाद हो चुका था और तब लीजल को इल्सा दिखती है जो एक लौती ऐसी इंसान बची थी जो उसकी दोस्त थी। 2 साल बाद जर्मनी हिटलर के राज से आजाद हो चुका था और लीजल रूडी के पिता की दुकान में काम कर रही थी कि तभी वहां मैक्स आता है और अपने दोस्त को जिंदा देख खुशी से वो उसे गले लगा लेती है। अंत में मौत हमें ये बताती है कि वो आखिरकार लीजल के पास तब आई जब वो 90 साल की हुई और एक जानी मानी राइटर बन गई जिसकी लिखी कहानियां अब पूरी दुनिया पढ़ती है। लीजल ने अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से बिताई और अपने आखिरी दिनों में लीजल ने उन सब के बारे में सोचा जो उसकी जिंदगी में आए और उसे बहुत कुछ सिखा गए। और लीजल उन लोगों में से एक थी जिसने मौत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जीना क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।